हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। मैं पवन ग्रोवर और हमारा टॉपिक चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी, आज कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट में क्या क्या आ रहा है? टेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, टेंजिबल में आ गया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, उन सब पे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना। हमें बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए हम एसेट्स परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी, साथ में नॉन करंट इनटेंजिबल एसेट्स होगी। ठीक, इनटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल है, पेटेंट है, अगर हमने परचेज किए हैं। ठीक है, अगर तो उनकी वैल्यू डिक्रीज हुई तो आपने ये नहीं एज्यूम करना कि हमने वो इनटेंजिबल एसेट सेल कर दिए, हमने ये एज्यूम करना है कि वो अमॉर्टाइज हो गई। बट अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फिर किस में आएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी, उसके बाद आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर इनसे जनरेट होने वाली इनकम। तो इन्वेस्टिंग में हमने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करना है और कुछ नहीं है। राइट, अब कैसे देखोगे आप लोग इन्वेस्टिंग में कि कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? तो वो आपके पास 2 साल की डिटेल होगी। 2 साल की बैलेंस शीट होगी। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको वैल्यूज दी होंगी पिछले साल की, करंट ईयर की। तो वहां से आपको क्लियर होगा कि कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है। मतलब अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी तो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट सबसे इजी होता है। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग वाला पार्ट सबसे इजी है। स्टेप मार्किंग होनी है तो क्या बिना एडजस्टमेंट के अगर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो वो मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे ये लैंड है, लैंड पिछले साल 4 लाख का था, इस साल 3 लाख का हो गया। कोई एडजस्टमेंट तो दी नहीं इसकी। यहाँ जो एडजस्टमेंट दिया वो किसकी है? मशीन की। तो इट मीन्स ये लैंड की कोई एडजस्टमेंट तो दी नहीं बेटा। जैसे लैंड 4 लाख की है फिर 3 लाख की होगी और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दी तो आपने सिर्फ डिफरेंस देखना है। डिफरेंस से क्या क्लियर हो रहा है कि पिछले साल हमारे पास 4 लाख का लैंड था, 3 लाख का रह गया। इट मीन्स 1 लाख का लैंड हमने सेल कर दिया। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती तो इट मीन्स 1 लाख का लैंड हमने परचेज कर लिया। मतलब कि जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखना है। राइट, इंक्रीज हो गया तो इट मीन्स हमने परचेज किया मीन्स कैश का आउटफ्लो है। डिक्रीज हो गया इट मीन्स हमने सेल किया तो कैश का इनफ्लो है। राइट, पर अगर एडजस्टमेंट दी है, ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि पिछले साल मशीन 3 लाख की थी, अब 5 लाख की होगी, बढ़ गई मीन्स हमने परचेज की होगी। और यहाँ पे बोला है कि कुछ पार्ट मशीन का हमने सेल भी कर दिया। जो सेल किया उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी और वो हमने सेल कितने में किया? 20% लॉस में। तो इसकी सेल निकालने के लिए तो हमें दिया हुआ है डाटा सारा, परचेज निकालनी पड़ेगी कि परचेज कितनी है, क्योंकि परचेज 2 लाख की तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट हमने सेल भी किया है। तो उसके लिए फिर आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, मशीन अकाउंट। तो मैं जो मेन अकाउंट्स बनते हैं इन्वेस्टिंग में वो आपको करवा देता हूँ। एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वो इन्वेस्टिंग में काम नहीं आता। वो कहाँ यूज होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जहाँ हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट वाली एंट्री जो है वो प्लस करनी होती हैं। और जो ये मशीन अकाउंट है ये आपका इन्वेस्टमेंट वाली एंट्रीज में काम आएगा, जहां पे हमने ये कैलकुलेट करना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है। ठीक, और इसको अकाउंट बना के देखते हैं पहले। मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी, ये अकाउंट की क्रेडिट साइड, दिस वन इज डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स, ठीक है, एसेट के अकाउंट हमेशा डेबिट साइड से शुरू होते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मशीन का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो पिछले साल का बैलेंस है, इट्स 3 लाख, इट्स 3 लाख। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इट्स 5 लाख, करंट ईयर का बैलेंस। उसके बाद जो मशीन हमने सेल की, अगर तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है,
ठीक है। फिर तो सिर्फ वो डेप्रिसिएशन लगानी है जो पार्ट हम सेल कर रहे हैं, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर जितनी डेप्रिसिएशन लगी वो सारी लिखनी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मशीन का एक पार्ट सेल हो गया, वो 60,000 का था, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 है, मतलब वो 50 का रह गया। यहाँ से आपको ऑरली कैलकुलेट करना है, 60 का पार्ट था, 10,000 उसकी डेप्रिसिएशन लग गई, तो मतलब वो कितने का रह गया, 50,000 का। 20% लॉस पे सेल कर दिया, तो 50,000 का 20% कितना बना, 50,000 का 20% 10,000। इट मीन्स फिर कितने में सेल किया होगा, 40,000 में। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ शो करनी है, कितनी उसकी डेप्रिसिएशन है, कितने में वो सेल किया, कितना उस पर लॉस हुआ, ठीक। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे, राइट। बाय बैंक अकाउंट जितने में वो पार्ट हमने सेल किया, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जितनी उस पर डेप्रिसिएशन लगी, बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे जितना सेल करने पे लॉस हुआ, ठीक। क्लियर है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद जो पार्ट सेल किया उसकी डिटेल, कितने में सेल किया, कितनी उसकी डेप्रिसिएशन बन रही थी और कितना उस पर लॉस हो गया। एक्यूमुलेटेड है डेप्रिसिएशन तो सिर्फ उस एसेट की डेप्रिसिएशन जितना पार्ट हम सेल कर रहे हैं, और अगर सिंपल डेप्रिसिएशन है तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी, राइट। अब डिफरेंस इस साइड पे आएगा तो वो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, मतलब यहाँ पे परचेज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक। तो इस साइड पे कितना बन रहा है, 5,60,000, ठीक है जी, 5,60,000। इट मीन्स डिफरेंस कितना आ गया, 2,60,000। तो मीन्स हमने कितने का परचेज किया, 2,60,000 का, ठीक है। मशीन 2,60,000 की परचेज की, मशीन सेल कितने की 40,000 की। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास निकल आई है, परचेज ऑफ मशीन एंड सेल ऑफ मशीन, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सिखा दूं, वैसे वो यहाँ यूज नहीं होना, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ताकि आपको पता चले कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगी। पर्टिकुलर्स क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डेबिट, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड से शुरू होगी, मतलब क्रेडिट साइड से शुरू होगी, इट्स लाइक अ लायबिलिटी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 30,000, टू बैलेंस कैरी डाउन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर का 50,000, टू मशीनरी अकाउंट, जो पार्ट हमने सेल कर दिया उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी कितनी है 10,000, ठीक है जी। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये वो डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर लगी है, ठीक है जी। 60,000, 60,000, 30,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी लगी है 30,000, जो हम ऐड करेंगे जब हम लाइक स्टेप कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो वहां ये वाली डेप्रिसिएशन आपने ऐड करनी होती है, ठीक। अब हमारा मेन पॉइंट आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर रुपीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश मशीन सेल की, परचेज की, मशीन परचेज की है तो आउटफ्लो, परचेज ऑफ मशीन कितने की परचेज की है 2,60,000 की, इट्स आउटफ्लो। सेल कितने की है, सेल ऑफ मशीन
सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन 40 कितने की सेल की हमने 40,000 की। ठीक है जी, ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद लैंड है, लैंड 4 लाख का था 3 का रह गया, इट मीन्स कोई इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो इट मीन्स ये 1 लाख का सेल हुआ है। सेल ऑफ लैंड, सेल प्रोसीड्स ऑफ लैंड, लैंड की सेल प्रोसीड्स कितनी है 1 लाख की। तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 260 माइनस के 140 प्लस के, तो 1,20,000 नेगेटिव। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, क्लियर बेटा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश यूज कितना हुआ 1,20,000। क्लियर। तो ये अकाउंट डेप्रिसिएशन वाला, अकाउंट एक्यूमुलेटेड वाला, ये वैसे ही मैंने आपको करवाया था। ये एक्चुअली हमें मतलब फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए होता है, जो हमने ऐड करनी होती है कहाँ पे, जब हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी बेटा, क्लियर। ओके जी।